तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर। ये हमारा टॉपिक है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वायरल हुआ है 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा विषय क्या है, जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का होता है। समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। तो देखिए निर्देश निर्देश क्या दे रहता है आपको कि नंबर 1 प्रारंभ यानी शुरुआत के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी पहले जो 15 मिनट आपका है प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए 15 मिनट में। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न का उत्तर देना या हल करना अनिवार्य है। तीसरा है देखिए क्या, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हुए हैं, मतलब जितना प्रश्न जितने नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सम्मुख उसका सामने उसका अंक दिया हुआ है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी सही विकल्प चुनकर अपने जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें लिखना है। तो देखिए का वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारा लाइगेज, दूसरा दिया है एक्सोन्यूक्लेज, तीसरा दिया हुआ एंडोन्यूक्लेज और चौथा दिया है पॉलीमरेज। तो देखिए यहाँ पे कौन सा जो एंजाइम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता होता है एंडोन्यूक्लेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो आपको इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा वाला कह रहा है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में समानता होती है, यानी एलन के नियम के अनुसार जो ठंडी जलवायु होती है वहां पर रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं उसमें किस अंगों की समानता होती है। तो देखिए पहला दिया हुआ है छोटे अंग और शरीर के उपांग, दूसरा दिया हुआ बड़े अंग और शरीर के उपांग, तीसरा दिया छोटे शरीर का आकार, चौथा दिया सभी अंग एवं उपांग समान आकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है कान और पैर। कान और पैर में समानता होती है ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों की। लेकिन तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कान और पैर का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा छोटे अंग और शरीर का उपांग। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है। तो देखिए पहला दिया है 9:3:3:3:1, दूसरा दिया है 9:7, तीसरा दिया है 3:1 और चौथा है 1:2:1। तो देखिए मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है वो है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। तो हमें इस सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पर एक एक नंबर मिलेंगे, तो यहाँ से हमारा 4 नंबर आपका कंप्लीट होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो देखिए चौथा हमारा क्या है, घा वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो देखिए कहाँ होता है, पहला ऑप्शन दिया सर्टोरी कोशिका द्वारा, दूसरा है अधिवृषण द्वारा, तीसरा दिया है जनन कोशिका द्वारा और चौथा है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसका जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये स्रावण होता है लीडिंग कोशिका द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, लीडिंग कोशिका। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए, आगे है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी निश्चित यानी एक या आधे नंबर के प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से आपको पूछे गए। फिर हमारा होगा क्या निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसमें का वाला क्या है, दूसरा नंबर हमारा क्या होगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। देखिए का इसमें क्या है, JIFT तथा MTF का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए JIFT का पूरा नाम क्या होता है, सॉरी ZIFT। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है ZIFT का, ये होता है देखिए क्या जाइगोट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ट्रांसफर। तो ये होता है
ZIFT का पूरा नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए क्या है, और हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, और क्या है MTP का पूरा नाम, MTP का पूरा नाम। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये होता है MTP का पूरा नाम। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खा वाला। क्या कह रहा है कि प्रभाविता का परिभाषा लिखिए, इसे परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो का वाला था JIFT और MTF का पूरा नाम लिखने के लिए तो एक दोनों एक नंबर का था। ये ZIFT के फुल फॉर्म पर आपको एक नंबर, आधा नंबर मिलता है, आधा इसके, तो ये मिला के एक नंबर होता है यहाँ पे देखिए। और फिर प्रभाविता को परिभाषित कीजिए, इस पर आपको एक नंबर मिलेगा। गा वाला देखिए क्या है, अनुन्मीय परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी आपको एक नंबर मिलेगा। घा वाला है, मानवों में ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक एक सूत्रता स्थितियों की गुणसूत्र संख्या लिखिए। तो देखिए इसमें भी आपको आधे आधे नंबर दोनों पे मिलेंगे, एक ट्राइसोमी पर, एक मोनोसोमिक पर। तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिलेंगे अगर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर अंगा वाला देखिए क्या, पांचवा, जैव विविधता के कोई दो कारण लिखिए। तो आपको एक कारण पर आधा नंबर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप दो कारण लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर पूरा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर बहुविकल्पीय का हो जाएगा और 5 नंबर आपका हो जाएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा नंबर आपको पूछेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए तीसरा नंबर में हमारा का क्या है, का क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण कारक लिखिए। स्वास्थ्य यानी जो हमारा शरीर है, इसको स्वास्थ्य, इस स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए और इसे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण कारक लिखिए, कारण लिखिए। तो देखिए आपको एक नंबर मिलेगा स्वास्थ्य की परिभाषा पर और एक नंबर मिलेगा इसके कारण पर। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा, हर क्वेश्चन पर 2 नंबर, तो इससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, गॉस के स्पर्धी अपवर्जन अपवर्जन सिद्धांत का नियम संक्षेप में समझाइए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। गा वाला है, युग्म विकल्पी एलील को परिभाषित कीजिए, उदाहरणों के साथ बहुविकल्पीय पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। घा वाला है, मानव में लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण को वंशागति को संक्षेप में समझाइए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए अंगा वाला क्या है, पांचवा, मरुस्थलीय पौधों में शुष्क शुष्कतानुकूली मरुद्भिद अनुकूल पर टिप्पणी लिखी। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस यहाँ से आपको 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 10 नंबर अति लघु उत्तरीय से मिलेंगे आपको, और फिर 5 नंबर निश्चित उत्तरीय से और 4 नंबर बहुविकल्पीय। तो आपको यहाँ से आपका इधर ऊपर 19 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो देखिए का वाला क्या है, संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संकरण क्या है, आपको इस पर 1 नंबर मिलेगा, और कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इस पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेगा। खा वाला देखिए क्या है, अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखिए, यानी आंतरिक आरएनए पर टिप्पणी लिखना। यहाँ पे भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा इस पर। गावला देखिए क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक क्या है, फाइलेरियता फाइलेरियता यानी फाइलेरिया यानी जो फाइलेरिया रोग होता है उसका, फाइलेरिया रोग का यहाँ पे लिखना है टिप्पणी। और दूसरा है बहुभ्रूणता। तो इन दो पर आप टिप्पणी लिखेंगे तो दोनों पर आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, मिलाकर आपका 3 नंबर होगा। घा वाला देखिए क्या है, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पे आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, यानी यहाँ से आपको मिल जाएंगे 12 नंबर। तो हमारा क्या ऊपर हमारा 19 नंबर हुआ था, 19 प्लस 12 हो जाएगा, 9 2 हमारा हो जाएगा 11, और 2 2 1 3, 31 नंबर आपका यहाँ से हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 5वें नंबर क्वेश्चन में का देखिए क्या है,
दो उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। खा वाला देखिए क्या है, पुनः संयोजक डीएनए यानी आरडीएनए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। गा वाला देखिए क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिबंधन यानी जो डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है वही होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। चौथा देखिए क्या है, घा वाला, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए जांच की के बीच विभेद कीजिए यानी अंतर बताइए। प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए, तो इस पर आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन पर आपकर। तो हमारा ऊपर कितना मिला था, 31 नंबर का ऊपर हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो 31 और 12 हमारा हो जाएगा 43। तो यहाँ पर हमारा 5वें क्वेश्चन तक हमारा 43 नंबर हो गया। अब देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी 3-3 नंबर का है। तो देखिए 6वां का क्या है, वाहित मल को परिभाषित कीजिए, वाहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो वाहित मल की परिभाषा पर आपको 1 नंबर मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा वाहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन पर, तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। खा देखिए क्या है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। पहला है जैव विविधता का तप्त स्थल, इस पर आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। और दूसरा है बायोपायरेसी, इस पर भी आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आपको मिला के 3 नंबर मिल जाएगा खा वाले से। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। गा देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विनिषेचन क्या है व्याख्या कीजिए, इस पर भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। द्विनिषेचन क्या है, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या करने पर 2 नंबर मिलेगा, 2 मिलाकर 3 नंबर हो जाएगा। घा देखिए क्या है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस पर 3 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 12 नंबर मिल जाएगा। तो हमारा ऊपर 43 नंबर हुआ था, तो हमारा हो जाएगा 43 और प्लस 12 मिला के हमारा हो जाएगा 55 नंबर। तो हमारा ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन तक आपको 55 नंबर आपका मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसमें 7 नंबर क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए शुष्क शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में FSH एवं LH की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। FSH जो और LH जो होते हैं हार्मोन्स, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो इस पर आपको मिला के कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। आपका 2.5 नंबर इस पर मिलेगा शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन पर, और इस पर शुक्र जनन पे FSH और L की जो भूमिका पर टिप्पणी लिखना है, इस पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आपको मिला के कितना, आपको यहाँ से मिला के 5 नंबर मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन पर 5 नंबर। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आपको देखिए अथवा दिया रहेगा, बट इस विस्तृत उत्तरीय में आपको 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों में से एक ही करना रहता है। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको देखिए क्या करना होगा, परागण की को परिभाषित कीजिए, पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी 5 नंबर का, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए 8वां क्या है, तो हमारा ऊपर कितना था, 55 नंबर था हमारा, 55 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 60। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, समष्टि को परिभाषित कीजिए, समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको देखिए और क्या दिया हुआ है, अथवा करके जैव विविधता के संरक्षण हेतु तो अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत वर्णन दीजिए। तो ये हमारा 5 नंबर का, आप जो कोई भी कर दीजिए आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। तो हमारा कितना, हमारा 60 नंबर ऊपर हो गया था, तो यहाँ पे हमारा 8वें में 5 नंबर मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा 65 नंबर। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। क्या दिया है, अनुलेखन क्या है, प्राकेंद्रिकी में अनुलेखन की क्रिया विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो देखिए आपको क्या करना है, मानव आनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए, वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर टिप्पणी लिखिए। तो इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ऊपर हमारा कितना नंबर हुआ था, 65 नंबर। तो 65 में अगर हम 5 को
ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 70 नंबर। इस प्रकार से आपका 70 नंबर का पेपर होगा। तो आपको इसी प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी का मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।